ये हर साल होने वाले दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक है, ब्रिटेन का फानबरो एयर शो, जहां हवाई मशीनों के बड़े सौदे होते हैं और यहाँ दिखती हैं सबसे नई तकनीकें। लेकिन इस बार एक बड़ी विमान कंपनी की प्रदर्शनी बेहद फीकी रही। बोइंग के पास कुछ खास नहीं था। कंपनी के पास ऑर्डर अब भी हैं, लेकिन ये खुद किसी दिखावे से बचने की कोशिश में है। एक के बाद दूसरे संकट से परेशान विमान निर्माता ने ऐसा रास्ता चुना है। बोइंग ने ऐसी चुनौतियां कभी नहीं देखी थीं। कई बार हम गुणवत्ता से जुड़ी समस्या पर कोई नई और परेशान करने वाली खबर देखते हैं। ऐसी समस्याएं जो आसानी से ठीक नहीं हो सकती। जनवरी में एक उड़ते जेट का दरवाज़ा उड़ जाने के बाद से बोइंग की परेशानियां कम नहीं हुई हैं और इसे उत्पादन कम करना पड़ा है। 2018-19 में दो जानलेवा दुर्घटनाओं के बाद इसे कानूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ीं। अब बोइंग अपनी सुरक्षा और कॉरपोरेट कल्चर में बड़े बदलावों का दावा कर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन की समस्याएं इसकी परेशानियां कम नहीं होने दे रहीं और प्रतिद्वंद्वी इसे घेर रहे हैं। पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा, खासकर एयरलाइनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विमान नहीं है। इसलिए जितने अधिक विमान इस क्षेत्र में आ सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि पहले के ऑर्डर पड़े हुए हैं जिन्हें पूरा करने में सालों लगेंगे। अगर कोई कंपनी कहती है कि उनके यहाँ ऐसी समस्याएं नहीं हैं, तो वो विमान ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक होगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता ब्राज़ील की इम्ब्रेयर कंपनी कहती है कि वो फिलहाल बहुत सकारात्मक बढ़त देख रही है। कंपनी को इसके छोटे और कम चौड़े E2 जेट विमानों के काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं और ये अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले नए ऑर्डर पूरे कर सकती है। We can actually offer positions much earlier. They can offer हम वास्तव में and उनसे then कहीं once जल्दी they डिलीवरी see दे the सकते हैं opportunity, और they are जब going उन्हें to ये अवसर दिखाई into देता the है तो वे aircraft, विमान को they are गहराई से realizing परखते हैं that these और aircraft, पाते for हैं कि instance, हमारे विमान is more कम fuel खर्च वाले, efficient, has कम lower रख रखाव की maintenance लागत cost, वाले और has अपेक्षा more से range ज़्यादा that रेंज takes वाले off. हैं। That's यही why वजह है we कि हमारे have पास great पहले से कहीं ज़्यादा competition ग्राहक आ रहे worldwide. हैं जो Of मानते हैं कि customers E2 उनके considering विमानों का taking the पूरक हो E2 सकता as है। a complement to their large aircraft. इम्ब्रेयर की सफलता ने अटकलों को हवा दी है कि वो बड़े जेट बनाने की सोच सकती है और बोइंग या एयरबस से सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जबकि इम्ब्रेयर ने कहा है कि अभी उसकी बड़े जेट बनाने की कोई योजना नहीं है। सीईओ ने कहा है कि उसके पास इसकी क्षमता ज़रूर है, लेकिन बोइंग के कमज़ोर होने के बावजूद इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देना मुश्किल होगा। इम्ब्रियर एयर के लिए दो बड़ी विमान निर्माता कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ना बहुत मुश्किल चुनौती है, भले ही बोइंग एक कमजोर स्थिति में हो। क्योंकि एक नया क्लीन शीट विमान बनाने में सालों लगते हैं, तो कभी कभी इसे बाजार में लाने में दशकों लग जाते हैं। इसके अलावा नए प्रतिद्वंद्वी भी आ रहे हैं, मसलन चीन का कॉमैक। मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इम्ब्रेयर का कहना है कि वो बारीकी से आगे की चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि बोइंग अब भी मुसीबत में है।